किसी तीर्थ में जाओ तो उसकी महिमा सुने बिना तीर्थ यात्रा का फल नहीं होता। हो सके तो एक रात तीर्थ में वास करना चाहिए, महिमा जरूर सुनो वहाँ के पंडित पुजारी से, तीर्थ की महिमा। आइए, आज का व्रत है। हाँ, हमारे यहाँ हर व्रत की कथा, चौथ का व्रत करो तो कथा बिना चौथ को नहीं हुए, पांचे का व्रत करो तो पांचे की कहानी के यहाँ बिना व्रत नहीं हो सके। तो आइए, शिवपुराण में लिखा है, पहले समय में गुरु द्रुह नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। गुरु द्रुह भयंकर रंग का काला था, मांसाहार, जीव हत्या करते करते उसके चेहरे पर यमराज का रूप उतर आया था। भयानक था वो। घर में पत्नी, बच्चे, परिवार। गुरु द्रुह शिकार खेल करके अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी सुगंध से बड़े बड़े शेर चीते भाग जाया करते थे। शिकारी एक दिन अकस्मात ऐसा हो गया कि जंगल में 3 दिन तक घूमता रहा, पर उसको कोई शिकार मिली नहीं। गुरु द्रुह चिंता में पड़ गया कि मेरी गर्भवती पत्नी, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे होंगे, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। फिर क्या था, गुरु द्रुह ये सोच रहा क्या करूं। इसने में तालाब दिखाई दिया उसे। उसने देखा रात में कोई हिरण या कोई जीव पानी पीने तो आएगा ही, चलो आज रात में इसको मार करके ले चलेंगे। और वो तालाब के किनारे, तालाब में से उसने पानी की बर्तन भरे कि रात में पानी पीनेंगे। ऊपर पानी की बर्तन भरे और पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ कर प्रतीक्षा करने लगा। 8 बजे का समय था, एक हिरणी आ गई। जो ही पानी पीने लगी, शिकारी ने थोड़े से पत्ते हटाए और पत्ते टूट कर नीचे गिरे। हिलने में उसके डोलची का पानी भी गिरा। आज महाशिवरात्रि थी। अनजान में शिव की एक लिंग मूर्ति नीचे थी और उस पर बिल्व का पेड़ था। वो बिल्व पत्र गिर पड़े और प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। शिवरात्रि सोने की रात नहीं होती, ये तो प्रभु से मिलन की रात होती है। शिवरात्रि ज्यों ही खड़खड़ की आवाज सुनी कि हिरणी ने शिकारी को बाण धरे देखा तो कहा, रुक जाओ शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे अभी बच्चे बहुत ही छोटे हैं, दूध मुँहे बच्चे हैं, मैं अपनी बहन को सौंप करके आ जाती हूं, फिर मुझे तुम मार लेना। उसने कहा, मैं दया नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। उसने कहा, मैं सच कहती हूं, सत्य से सूर्य चलता है, सत्य से चंद्रमा चलता है। आदमी झूठ के बिना रह सकता है, पर इस दुनिया में सत्य के बिना, कोई सत्य के बिना रह सकता है? एक भाई बोल रहा था, महाराज जी मैं कभी सत्य नहीं बोलता, कभी। हमने कहा, ये बात सच है? कहा हाँ सच है। रहा जा सकता है कभी जिंदगी में ऐसे? शिकारी पता नहीं आज क्यों दया आई, कहा जा अपनी बहन को बच्चे सौंप के आ जा, जा। फिर रात के 10 बजते बजते 2 घंटे के बाद पुनः 10-11 बजे के बीच में फिर उसकी बहन आ गई। वो पानी पीने लगी, थोड़ी सी टेढ़ी खड़ी होकर, फिर उसने पत्ते तोड़े और फिर पानी गिरा। दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। उसने भी कहा, मुझे मत मार।
शिकारी कहता मैं तो बहुत क्रूर हूं, यमराज हूं, पता नहीं आज मुझ में दया क्यों आ रही। देख, गौशाला का धन खाने वाले को जो पाप लगे वो मुझे लगे यदि मैं लौट करके नहीं आऊं। जो अपने हिस्से में से गोधन नहीं निकालता, उसके पितृ जिस नरक में पड़े वो नरक मुझको मिले। हाँ, ये सब पाप सब है साहब। आपके हिस्से में किसका हिस्सा है? गो का हिस्सा आपके हिस्से में, वो नरक मुझे मिले। गुरु की हत्या करने वाले को, शास्त्र की निंदा करने वाले को, वेद की निंदा करने वाले को, ग्रंथ की निंदा करने वालों को जो गति हो। कई लोग क्या तो मुंह पे तो बड़ी बड़ाई करते हैं, अपने बनते पर पीछे से गला काट। कबीरा अपनी झोपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा अपनी झोपड़ी गले काटने वालों के पास अपना मकान है। करेगो सुई भरेगो, तू क्यों भयो उदास। तो वो पाप लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊं, वेद निंदा। शिकारी ने कहा लौट जा, जल्दी आना। और भैया 2 बजते बजते तो फिर उसके पति आ गया हिरणी का। शिकारी ने फिर पत्ते तोड़े, फिर पानी गिरा, तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। उसने कहा मेरी पत्नी और मेरी परिवार के सदस्यों को, मैं अपने बच्चों को संभला कर आता हूँ, भाई बाण मत मारो। वो आदमी की आवाज में बात कर रहा था, सज्जू का जमाना था। शिकारी ने कहा नहीं, अब मैं परेशान हो गया हूं, सुबह सुबह मुझे मेरे परिवार को भोजन देना जरूरी है। हिरण ने कहा भाई देखो, इनको भी पाप बताया गया शिव पुराण में। कांसी के पात्र को पांव लगाने को जो पाप मिले, कांसी के बर्तन को पांव लगाने वाले को वो पाप हमें लगे। दीपक से दीपक जलाने वाले को जो पाप लगे, ऐसा लिखा, दीवा से दीवा नहीं जलाना, यज्ञ से जला सकते हो। एक प्रधान दीप बना लीजिए, उससे जला लीजिए। जो 24 घंटा जोत जलती है उससे जला लीजिए। दीपक से दीपक। और पैर से पैर रगड़ते हैं, इसका जो पाप लगे, ऐसा लिखा है। पैर पे रख कर पैर नहीं रगड़ना चाहिए, इससे बहुत बीमारियां बढ़ती हैं। हाँ, वो पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करना हूं। स्त्री निंदा का, मां निंदा का, पिता निंदा का। शिकारी ने कहा अच्छा जा। और फिर चौथे प्रहर इधर हिरणी ने कहा मैं किसी को वचन दे आई हूं, मेरे बच्चों को संभाल, मैं जा रही हूं। बहन ने कहा मैं भी वचन दे आया हूं। इतने में पति आया, वो बोला मैं भी वचन दे आया हूं। तो कौन जाए अब? हिरणी ने कहा मैं जाती हूं। पति ने कहा तू गई तो तेरे बिना मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं जाता हूं। तो दोनों गए। तो फिर वो बहन बोली कि मैं चली जाती हूं, मेरे छोटे बच्चे तुम संभाल लेना। आखिरी में निर्णय नहीं हुआ कौन चले, तो सब ने, तीनों ने कहा हम तीनों चलते हैं बच्चों को छोड़ करके। बच्चों ने कहा जब आप जा रहे हो तो हम क्या करेंगे। पूरा हिरण का परिवार पेड़ के नीचे आया। शिकारी नीचे आओ, हमें मार करके अपना वचन पूरा करो। शिकारी नीचे उतरा, उसने सारे डब्बे का पानी गिरा दिया। उतरते समय फिर बिल्व के पत्ते गिरे। चौथे प्रहर भगवान शंकर की पूजा हो गई। 4 प्रहर की हुए, 10, 12, 2 और 4 सुबह। इसमें आध घंटा 1 घंटा अपनी पहन बदल हो जाए। जहां चौथे प्रहर की पूजा हुई उसी समय के अंदर और प्रतिमा फटी, डमरू बजाते हुए महादेव का प्रकट। हर हर महादेव। शिवरात्रि को ये कथा सुननी बहुत जरूरी है। हाँ, एकादशी करो तो 11 की कथा तो सुनो, न सुनो तो कम से कम बाँची लो। तो सुंदर शंकर भगवान प्रकट हुए। शिकारी, आज महाशिवरात्रि का दिन है
और जो आज की रात में जान में अनजान में भी मेरी पूजा कर लेता है उसका मैं सर्वस्व से संप्रदान कर देता हूँ। हाँ। शिवरात्रि में कोई सोने मंदिर में दीपक जला दे, शिवरात्रि के दिन कली करा दे, दीपक जला दे, महाराज इसका इतना बड़ा पुण्य बताया कि क्या बताया। शिकारी जा, तेरा परिवार और हिरण तेरा परिवार दोनों शिवलोक पधारो। शंकर जी ने कहा हिरणों से कि तुम अपने पूरे परिवार को लेकर शिवलोक चला जा, क्योंकि सत्यम शिवम तूने तीनों को पालन किया है। शिव पुराण की पवित्र कथा है। अब आप लोग तो जान गए हैं, इसलिए पूजा करने का कितना फल है, इसलिए जरूर आज हम लोगों ने पूजा कर ही ली है। चलिए रात्रि में थोड़ी देर बैठ करके आप जरूर चिंतन कर ले। न कर सके नमः शिवाय नमः शिवाय आध घंटा 10 मिनट 20 मिनट जरूर जाप कर लेना चाहिए। आदमी सारे दिन बात करे तो गला नहीं दुखा, पर 10 मिनट नमः शिवाय बोले तो 6 बार ब्रेक मारे। प्रेम से गिन लो। महामृत्युंजय मंत्र हर आदमी हर समय नहीं कर सकता है। शुद्ध हो, बुद्ध हो, आसन हो, चमड़े की चीजें नहीं हो, नहीं तो उल्टा भी होगा, क्योंकि मंत्र ना हो। नमः शिवाय आप कभी भी जाप कर सकते हैं। हर हर महादेव। जरा प्रेम से 2 क्षण करते हुए फिर आगे बढ़े कथा में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी हम लोग उज्जैन महाकाल से आ रहे हैं भगवान शिव के कथा करके। शिव पुराण कौन हमारा है।
नाम का ध्यान लगाए। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। महाशिव पुराण में लिखा है, महादेव 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 महादेवेति यो वदे। महादेवेति यो वदे। एकेनैव भवेन मुक्ति एकेनैव भवेन मुक्ति। और द्वाभ्यां शंभूरिणी भवे। द्वाभ्यां शंभूरिणी भवे। महादेव महादेव जो बोलता है, महादेव 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 जो बोला, एक से भगवान मुक्ति दे देते हैं, पर दो और बोल दिए वो का भगवान आपका ऋणिया बन करके रहेगा। किसने? महादेव बोला था। हाँ, दो जमा है आपके, जब चाहो मांग लेना। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, कर्जदार। तो भगवान शिव का तत्व है। आइए इसके बाद 7वें अध्याय में, कन्हैया एक दिन रोहिणी नक्षत्र आया तो माँ ने कृष्ण की नक्षत्र पूजा की। अंग परिवर्तनोत्सव। सक्टासुर नाम का एक दैत्य उसमें आके बैठ जाता है। भगवान लात मारते हैं और छकट भंजन हो जाता है। येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्म निर्माणी मनोज्ञानी च न प्रभो। सक्टासुर मर जाता है। ठेले गाड़ी की गिरने की आवाज सुन करके जसोदा माँ आती है, लल्ला को उठाती है। बच्चे बताते हैं कि लात मारने से ठेले गाड़ी गिर गई। इस तरह हमारे ठाकुर जी सकट भंजन करते हैं। कहते सक्टासुर नाम का दैत्य उसमें आके बैठ जाता है। और आइए इसके बाद में भगवान क्या है, अथ शयानस्य शिशोर नलकसः। अब देखो, एक दिन यशोदा माँ दूध पिलाए पिलाए जा रही, पिलाए पिलाए जा रही, और ठाकुर जी पी जा रहे। आज पता नहीं यशोदा माँ को इतनो दूध है रहे हुए, इतनो दूध है रहे हुए। यशोदा जी को लगा कहीं बच्चे को अजीर्ण न हो जाए, तो अपना स्तन हटाया। भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला। क्या देखती है? ज्योतिश्चक्रम नहस्तेजो। पूरा सूर्य चंद्रमा धरती आकाश सब कुछ मुख में, ब्रह्मांड दिखाया। मानो भगवान कहते, अम्मा हम अकेले नहीं पीते तेरा दूध, सारा ब्रह्मांड पी रहा है। और हमारे बिहारी जी को, जगन्नाथ जी को एक चीज, अजीर्ण रोग नहीं होता कभी। क्या नहीं होता? रोज 1056 भोग लगते हैं, लेकिन सब अजीर्ण हुए, लेकिन हमारे ठाकुर जी का अजीर्ण रोग नहीं हुआ ठाकुर जी ने। वे सबको पहुंचाते हैं। एक दिन गोद में कृष्ण इतने भारी हो गए कि मैया ने जहां लल्ला को नीचे बिठाया, चट्टान की तरह भारी। अब जसोदा जी नंद जी के पास गई, जी आज तो लड़का चट्टान की तरह भारी हो गया। और इधर तृणावर्त नाम का एक राक्षस भगुलिया बनकर आता, हवा का झोंका, और वह कृष्ण को उड़ा। भगवान पीपल के पत्ते की तरह हल्के हो गए। भगवान ने तृणावर्त का वध किया। यशोदा जी ने देखा इतना भारी लड़का गया कहाँ, तो देखा तो राक्षस उड़ लेगा। भगवान गिरे, तृणावर्त तो मर जाता है। और एक शंका हो गई कि भगवान हल्के हैं कि भारी हैं। कल भी बताया गया था, आप जैसे हैं भगवान, थाना फुर्सत नहीं तो ठाकुर जी ने भी फुर्सत नहीं। जैसे आप हैं वैसी आपके ठाकुर जी है, याद रखिएगा। हमारे भगवान हल्के हैं कि भारी हैं। देखो भाई,
हमारे यहाँ जो मूर्तियां हैं ना, ये बोलती हैं, ये चलती हैं, ये खाती हैं, ये देखती हैं और समय पड़े तो गवाही भी दे देती हैं। हाँ, हमारे यहाँ मूर्तियां ये नहीं है। मूर्खों के गणेश जी ने तो एक बार दूध पिया था, लेकिन हमारे यहाँ तो रोज सुबह भोग, दोपहर में भोग, शाम को भोग, रोज भगवान। कभी कभी मूर्तियां इतनी हल्की हो जाती हैं कि आप कहते इतनी हल्की, और कभी कभी इतनी भारी हो जाती हैं कि मूर्तियों के चेहरे बदलते हैं, रूप बदलते हैं। आज गर्दन यूं लगती है, कल यूं लगने लगेगी। हाँ, हमारे यहाँ मूर्तियां भोजन भी करती हैं, बात भी करती हैं। इसलिए कभी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ जाना कि क्यों भोग लगा रहे हो, खाती तो है नहीं। क्योंकि यहाँ भगवान हल्का भी और भगवान बस भावना की ज्योति जगा के देख ले, भावना की ज्योति जगा के देख ले। अजी बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। इसी में ताकत चाहिए, बुला बोलती है। सच्चे मन से उनको बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। वैष्णव वो है जिसको पत्थर नहीं, मार्बल नहीं, सोना नहीं, हीरा नहीं, जिसे साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। मंदिर में साक्षात बिहारी जी खड़े हैं। हीरे की है, सोने की है, मोती की है, माटी की है, वो वैष्णव नहीं होता। सच्चे मन से उनको बुला के देख ले, सच्चे मन से उनको तू गा के देख ले। बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। पर साचो प्रेम प्रभु से हो तो बोलिए, मूर्ति बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। जीवो मारा श्याम धनी, जीवो जी मारा श्याम धनी, जीवा वे बेटी जाट की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। जीवो मारा श्याम धनी, जीवो जी मारा श्याम धनी, जीवा वे बेटी जाट की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। भगवान हल्के भी हैं और भगवान भारी भी हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जैसे हम हैं वैसे ही भगवान बन जाते हैं। और आइए 8वें अध्याय में गर्ग पुरोहितो राजन
यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदित। चंद्रवंश के गुरु का नाम है गर्गाचार्य। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि कंस को पता नहीं चले, आप नाम निकाल करके आइए मेरे बच्चों का। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पास में आए, कमरा बंद करके हवन किया कि कहीं धुआं नहीं चली जाए बाहर। और उसके बाद में दोनों का नामकरण संस्कार आचार्य जी ने किया है। का अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरिधो गुण। ये जो बड़ा है रोहिणी का बेटा, इसका नाम रोहिणी होगा। एक पेट से दूसरी माँ के पेट में आए इसलिए संकर्षण होगा। वृंदावन में इसे दाऊ कह करके पुकारेंगे, कन्हैया इसको बड़भैया कह करके बोलेंगे। पहले जन्म में लक्ष्मण छोटा बनकर आया था, राम जी वन में गए तो दुख हुआ इसलिए बड़े भाई बनकर आए आपके बाद। पहले जन्म में सेवा की थी, अब सेवा करवाएंगे। रोहिणी पुत्र। और ये जो छोटा है ना, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगता। ये कभी गोरा, कभी लाल, कभी नीला, कभी काला। ये अनेक रूप बना बना करके जो आता है ना, ये कौन है जानते हो? ये पहले वसुदेव जी के घर में जन्मा, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। और ये जैसे काम करेगा वैसे नाम होंगे। पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, समंदर की बूंद गिनी जा सकती है, पर आपके बच्चे के नाम नहीं गिने जा सकते हैं। दुनिया में जो नाम है सब इन्हीं के। जब जब देश में हानि हुई है धर्म की, तब तब इसने अवतार लेकर के काम किया है। ये नारायण के समान है आपका बेटा, बहुत बढ़िया। जब आप अपनी शंकाओं को मिटा लीजिएगा, गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है। गोप्या श्रुतया प्रोक्ता। एक उग्र तपा नाम के महात्मा थे। उग्र तपा, वे बड़े अग्निहोत्री थे और बड़े दृढ़ व्रती थे। उन्होंने चारों तरफ आग लगा करके द्वादश मंत्र का जाप किया, नवल किशोर का ध्यान किया, तो 100 जन्मों के बाद में वे सुंदर नाम की गोपी, सुनंदा नाम की गोपी बनकर के वृंदावन में जन्मे ऋषि लोग। एक सत्यतपा नाम के महात्मा थे, सूखे पत्ते खाते थे, 12 अक्षर का मंत्र जप करते थे, और जप करते समय श्री कृष्ण श्री राधा के हाथ पकड़े हुए घूमर डाल रही है, इस ध्यान को उन्होंने 1 लाख वर्ष तक किया था। तो भद्र की कन्या सुभद्रा गोपी बनकर के पैदा हुए थे। गोपियां बड़े बड़े ऋषि मुनि। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे, वे क्लिंग शब्द का काम्बीज अक्षर जप किया करते थे, और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों पर सोए हुए श्री राधा कृष्ण का 3 कल्प तक ध्यान किया। तब में बैठे हैं मैया के, बात कर रहे हैं, मैया री मोय माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचियावे। माँ, ये मेवा पकवान मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ब्रज युवती एक पाछे ठाणी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खात। मैयारी मोही माखन भावे। गोपी सोचती है कब तुझे माखन खाते देखोगी। अरे बैठे जाय मथानी के डिग, ते तब रहो छुपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी,
ग्वालिनी मन की जानी। गोपी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, और रोज गुलाना लेकर के, बिलोना लेकर के बैठती है, कभी तो आएगा। 1 महीना बीता, 1.25 महीना बीता। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। और आज ग्वाली के घर पहुंच गए हैं, पहुंच गए ग्वालिन के घर में। भाभी राम राम। अरे भाभी, सुबह से कहाँ मथरानी मथ रही है? तेरे घर में हम माखन खावे को आए हैं। अरे लाल जी आप, अरे रे, तुमने वहां दिन मन में की थी ना हमारे को माखन खिलाने की, आपको कैसे पता चलो हमने मन में की? अरे हमारे गुरु ने हमें मंत्र दे रखो है, ला लोना माखन खिला। गोपी कहती है उस दिन यशोदा की गोद में नाचे थे, कितने सोने लगे थे, एक बार नाच के दिखाओ ना, लोना माखन दूंगा। कृष्ण कहते नाच तो दूंगा लेकिन शर्म लगेगी तो अपनी चुनड़ी उठा दे, घूंघट निकाल के नाचूंगा। और जब नाच रहे हैं हमारे घनश्याम, तो मेरे श्रोताओं, पता नहीं भारतीयों की नजर तो पड़ी ही है, लेकिन हमारे काबुल में रहने वाले उस मुसलमान रशखान ने जब ब्रज में आकर के कृष्ण की झांकी का दर्शन किया, तो उसने गोविंद के लिए हजारों गीत लिख दिए थे। गोविंद जब नाच रहे हैं, देगी ना छाछ, खिलाएगी ना छाछ। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर। ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद शुभेद बताम। ओ नारद से सुख प्यास रटे पछिहारे तो। ताहे अहिर की छोहरिया चुलुआवर छाछ। ताहे अहिर की छोहरिया चुलुआवर छाछ पे नाच रचा। कुंज गले सिर मोर पखार। गुंज गरे सिर मोर पकार। चाल गयंद की मोमन भावे। कामरो नंद किशोर सबई ब्रज मंडल में ब्रज राज का। साधु समाज सब सरताज लाज की बात कही ना जावे। ताही अहीर की छोहरिया चलवा भरी। जोगिया ध्यान धारे जिनको तपसी तन में निज खाक रमावे। चारों वेद न पायो भेद नेति कह करके बोला मैं। ताहे अहीर की छोहरिया चलुआ वर छाछ। आज गोविंद ने गोपी के घर का मक्खन खाया है। फूली फिरती ग्वालनी मन में। फूली फिरत ग्वालनी मन। आज सारे वृंदावन में और गोकुल में नाचती घूम रही है। फूली फिरत ग्वालनी पूछती सखी परस्पर बातें। पूछती सखी परस्पर बातें। पायो कछु कहूरी। अरे क्या मिल गया तेरे को? कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ बावली हो गई? अरे काय को घूम रही है इस तरह पागल की नाचती नाचती? पुलकित रोम रोम गद गद मुख। वाणी कहत न आवे। वाणी कहत पावे। ऐसो कहा आही सो सखीरी। हमको क्यों न सुनावे। भूली फिरत ग्वालिनी मन में। भूली फिरत ग्वालिनी। आज गोविंद ने मक्खन क्या खाया? फूली फूली फिर रही है। अरे कहना क्या मिला? सोना हीरा मोती। अरे वाते भी बड़ो मिलो। 9 लाख गाय वाला कनवा
2 गाय वाली के घर में मक्खन खा के गए। नोला गाय वाला। जब कोई धनी आदमी गरीब के घर भोजन खा ले, उस दिन इंसान नहीं, वो भगवान हो जाता है। कोई अरबपति खरबपति किसी गरीब को सम्मान दे दे, और ये दुनिया जानती है इस बात को। अरे बोलना क्या पाई। तन न्यारा जिय एक हमारो, तन न्यारा जिय भेद हमारो। हम तुम एक रूपा, सूरदास कहे ग्वालिनी सखी, सो देखियो रूप अनुपा। अरे मेरे घर पे माखन खा के गया। कितने दिन मक्खन मिलोया? अरे 15 दिन से कढ़ावनी लेकर बैठी थी, आएगा आएगा आएगा, आ गया। बस ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। दही माखन चोरी कर ले हरिग्वाल सखा के साथ। घर घर में ग्वाल बाल बात प्रकट गई कि 9 लाख कहो कितना दूध दही है, फिर भी कन्वा अपन भक्तों का मन रखने के लिए चोरी करवे के ताई आवे है। गोपियां अपने घर में दीपक जला रही है। लल्ला हमारे घर आइयो। कोई घर में लेके अपनी साड़ी बिछाई दी है। लल्ला हमारे घर आइयो। कोई ने घर में झंडी टांग दी है। लल्ला झंडा देख के निशानी आ जाइयो। कन्हैया मारे आव जो थे छान छान, कन्हैया मारे आव जो थे छाने छाने, कन्हैया मारे आव जो छाने छाने। गोपी कहती है सुनो कन्हैया, कन्हैया मारे आव जो थे छाने छाने, कन्हैया मारे आव जो थे छाने छाने। रस्तो छोड़ गड़ी से आजो कोई नहीं पिछाने, रस्तो छोड़ गड़ी से आजो कोई नहीं पिछाने। पाड़ोसन घर आए बैठ जो, पड़ोसन घर आए बैठ जो, बात देगी माने। कन्हैया घर आव जो थे छाने छाने, कन्हैया घर आव जो थे छाने छाने, कन्हैया घर आव जो। जिन्होंने ब्रज की अंतरंग होलियां सुनी है, अरे वाह, जिन्होंने ब्रज की अंतरंग होलियां, क्या घड़ी दे रही हैं गोपियां अंतरंग होलियों। रसिकन तेरे नैना कारी घटा, रसिकन तेरे नैना कारी। तो भैया ब्रज के गांव में बहुत घूमे। घर के बलमवा के लड़वान भावे, हो रही है बरमवा के लड़वान भावे, हो रही है। हाँ, यह होरी की बात है भैया। घर के बलमवा के लड़वान भाव, अरे कान्हा को पी गई खाटो मठा, रसिकन तेरे नैना कारी घटा, रसिकन तेरे नैना कारी घटा। चंद्र सखी रामदासी रामदासी। घर के पिया की सेज नभावे, घर के पिया की सेज नभावे। बरसाने में जब बैठ के गाते हैं साधुओं के साथ, कान्हा को ले गई, कान्हा को ले गई ऊंची अटा, रसिकन तेरे नैना कारी घटा, रसिकन तेरे नैना
गोपियां बुलाती है, नित आया करो श्याम तोते सब राजी, नित आया करो श्याम तोते सब राजी, नित आया करो। और ये अरे कनवा रोज आया करो तोते सब राजी, सास हूँ राजी मेरो ससुर हूँ राजी, सास हूँ राजी मेरो ससुर हूँ राजी। अरे कैसी कही रे रसिया होरी के, हाथ उठाइयो। सास भी राजी मेरो ससुर भी राजी, सास भी राजी मेरो ससुर भी राजी, तो सास भी राजी मेरो ससुर भी राजी, सास भी राजी मेरो ससुर भी राजी। और रसिया होरी में आ गए हो तो कहा करे गोबल माँ बाजी, नित आया करो, कहा करे गोबल माँ बाजी, नित आया करो, नित आया करो श्याम तो से सब राजी, नित आया करो। आज उड़ैयो नित आया करो, हमें नित आया करो, हाजी नित आया करो, हारे नित आया करो, अरे नित आया करो श्याम तो से सब राजी, नित आया करो। और कहा करियो आके, होरी है होरी। उड़द की दाल, अरे गेहूं के फूल का, उड़द की दाल गेहूं के फूल, हाँ ब्रज में भैया, उड़द की दाल गेहूं के फूल का, कैसी कही रे रसिया, आवारे रसिया, बाबारे रसिया, अरे बाबा रे छैला, ओ वारे छैला, बाबारे छैला, हो प्यारे छैला, कैसी कही रे भैया, उड़द की दाल गेहूं के फूल का, और बेंगन साग चना भाजी, नित खाया करो, और नित खाया करो श्याम तो से सब राजी, नित आया करो, हमें नित हारे नित आया करो, लाला नित आया करो, कान्हा नित आया करो, नित आया करो श्याम तो से सब राजे नित आया करो। होरिए। या महीने में कथा करावे को भैया अपनो आनंद है। हाँ। अरे भैया चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छरी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, कैसी कही रे रसिया, हरे रसिया, आ प्यारे रसिया, हरे रसिया, हो प्यारे रसिया, अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छरी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, अरे रसिया से, अरे रसिया से मेरो मन राजी, नित और नित आया करो शाम तो पे सब राजी, नित आया करो, नित आया करो शाम तो पे सब राजी, नित आया अरे मन करो, आवे सो खाया करो, नित आया करो, अरे मन भावे सो, आया करो, नित आया करो, अरे नित आया करो, शाम तो पे सब राजी, नित आया करो। महाराज पहले 20-25-30 साल पहले जमुना के किनारे दो टोलियां बैठती थी, इधर राधा पक्ष इधर कृष्ण पक्ष। जो कन्हैया को गारी देने में आनंद आवे भैया
वो तो भागवत पढ़ने में वो नहीं आए। नित आया करो श्याम तो फिर कसराज नित आया करो, नित आया करो। भगवान चोरों के चोर हैं और गोपी बात ब्रज घर घर प्रगति बात। 9 लाख गाय वाला आज 2 गायवारी के घर में भोजन करवे आयो है। अब तो घर घर में गोपी दही दूध टांगवे लगी है। कब शाम मेरे घर आवे और चोरी का बहाना है। उन तपस्वी योगियों के घर की जूठन खा करके भगवान श्री कृष्ण सबको आनंद दे रहे हैं। आइए अब फिर 3:30 बजे मिलते हैं आप लोगों से। बोल वृंदावन वन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। 2.25 घंटा आगे बोलते हैं। तू सुमिरन के मोती पीरो हर श्वास प्रभु नाम बोले तेरा, हर श्वास प्रभु नाम बोले। सांसों की डोरी में तू सुमिरन के मोती पिरोले तेरा, हर श्वास प्रभु नाम बोले तेरा, हर श्वास प्रभु नाम बोले।
पूछे कानूड़ा से यशोमती मैया कन्हैया काहे उधम करे। पूछे कानूड़ा से यशोमती मैया कन्हैया काहे उधम करे। पूछे कानूड़ा से यशोमती मैया कन्हैया काहे उधम करे।
बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान की। जय। मेली चादर